सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोगों के भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th एग्जाम एनालिसिस। डैट मीन्स आज जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का 12th लेवल का, उसका सभी शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछा है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। समझे फ्रेंड्स, कहीं में 26 में, काफी इंपोर्टेंट है। कब? तो 19 फरवरी 2025 को। कहीं नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे कब संभाला पद, तो 19 फरवरी 2025 को। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्राम पंचायतों से संबंधित है। डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख है कि राज्य गांव के कदम में पंचायत कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में है और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा, इसलिए जितना हम पॉइंट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। समझो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल सुरंग। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झेलम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरीनाग से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अश्व डाक या उल्कू। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ये देना था। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य का मुख्य विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को सुगम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जेनेवा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि देखिए आपको हर कंपटीशन में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्वच्छ पेयजल योजना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एंड्रॉइड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर पूनम गुप्ता। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए ये सब जितना प्रश्न पूछा गया हमारे वीडियो से टकराया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संगम साहित्य तमिल भाषा की एक प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला? यह भी प्रश्न जो है करंट अफेयर का है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्मृति महानंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1947 से लेकर 1991 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के नेतृत्व वाले अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल पर विशेष जोर दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको होता 1907। अगला पॉइंट देखते हैं, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया था। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 919। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होता बौद्ध धर्म। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A जी। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस संविधान के 97वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21C और 43B जोड़े गए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का लक्ष्य कब तक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2027। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मणिपुर। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेखा गुप्ता, जो कि भाजपा से संबंधित है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई इंडियंस। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है और ये मेरे वीडियो से पूछा गया। समझो फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था परवीन सूद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरोजनी नायडू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है कितना? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 746 वाट। समझो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऋग्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में था। पहला चरण 1530 से 1540 ईस्वी तक और दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड के देहरादून। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। ऑप्शन में उत्तराखंड था। मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बानू मुश्ताक। ये जो प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि हम यहाँ पे वीकली और मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। उसी में से क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार जरूर देखिए, ताकि को आने वाले एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला है। किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है और कुछ क्वेश्चंस पॉइंट में से पूछ देता है, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुपम खेर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सुकुमार सेन। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। कौन? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। यह प्रश्न आज पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध? तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अबादली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था।
था। इस युद्ध में अहमद शाह अबादली की जीत हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 और 1900 के बीच वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर हुआ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुगार नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड। एक नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से विवाह समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान झारखंड में कई अन्य लोक आदिवासी नृत्य भी प्रचलित है, जैसे कि झूमर, पाइका और छाव। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको देना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लिंगा अनुपात। मानव विकास सूचकांक 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। समझो फ्रेंड्स। तो आपको राइट आंसर आपको देना था लिंगा अनुपात। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? यह भी प्रश्न करेंट अफेयर का है और यह मेरे वीडियो से डाला गया है, आप देख सकते हैं। समझो फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 130वां स्थान। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर है। 2025 में भारत का HDI स्कोर 0.685 था। समझो फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था तीसरा पंचवर्षीय योजना। कब हुआ था? 1961 से 1966 के बीच। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सेव करने के लिए। शॉर्टकट की से रिलेटेड पूरा वीडियो डाला हुआ, आप एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजा हरिश्चंद्र। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 में रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी? 1913 में। इसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। कौन किया था? दादा साहेब फाल्के। यह एक मुख्य फिल्म थी और इसे अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5वीं अनुसूची। देखते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्या है। 6ठी अनुसूची में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। समझो फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस अनुसूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का एक विशेष अधिकार दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीपा भास्ती। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है इसमें से। समझो फ्रेंड्स। इसलिए सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। औगौरा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोवा। यह किला 1612 में पुर्तगाली शासक द्वारा बनाया गया था। कब? 1612 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी 2005 में पारित हुआ था। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। पारित जो हुआ था 15 जून 2005 को और लागू कब से हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यकता होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था
2/3 बहुमत। समझे? तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। कुछ मामलों में संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होता 2/3। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था जसप्रीत बुमराह, ऑप्शंस नंबर डी। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 सम्मान का दावा करके दोहरा खिताब अपना नाम किया। इसका राइट आंसर होता जसप्रीत बुमराह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था सर्वाधिक सोलर सिस्टम किस राज्य में लगे हुए हैं? आपको 4 ऑप्शंस वहां दिया था। यहां पे देखिए कि राजस्थान सबसे पहला नंबर पर है, लेकिन यह आपके ऑप्शन में नहीं दिया था। कितना सारा स्टूडेंट से हम पूछ लिए, लेकिन राजस्थान आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। राजस्थान आपके ऑप्शन में दिया रहता तो आपका राइट आंसर होता राजस्थान, लेकिन नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा घोषित हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। पहले जो था केरल भी था, गोवा भी था, लेकिन हाल फिलहाल में जो है मिजोरम हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको होता मिजोरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको, तो इसका राइट आंसर आपको देना था समूह 1, ऑप्शन नंबर सी। समझो फ्रेंड्स, वोडाफोन कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 17 जुलाई 1984, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 को कौन सा त्योहार मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? ऑप्शन नंबर सी, होली, क्योंकि मार्च में न दीपावली होता है, न लोहड़ी होता है, न महाशिवरात्रि होता है, इसलिए इसका राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर सी, होली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल का गुणवर्धन नहीं है? देखिए, खट्टा स्वाद ये तो अम्ल का गुणवर्धन है। नीले लिटमस को लाल करना ये भी अम्ल का गुणवर्धन है। जल के साथ प्रतिक्रिया ये भी गुणवर्धन है। विद्युत का चालक नहीं होना, नहीं, विद्युत का चालक होता, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का चालक नहीं होना, यह आपका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना लागू हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना पहला हो गया, दूसरा क्या था? आयुष्मान भारत योजना। ये दोनों दिल्ली में स्वास्थ्य से संबंधित योजना शुरू की गई है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+O। जितना भी प्रश्न मुझे मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।